भारत के समंदर की ओर बढ़ती हुई इंपीरियल क्रूज भारत के सबसे बड़े क्रूज शिप्स में से एक ढलते सूरज के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। नीचे एक साधारण से केबिन के बाहर रेलिंग के सहारे खड़ी थी एक लड़की। उसकी नीली आंखों में गहरी उदासी थी, जो नीचे बहते पानी को निहार रही थी। हवा में उड़ते उसके काले बाल, गुलाबी से होंठ हल्के से भींचे हुए। श्रव्या गहरी सोच में डूबी हुई थी। वह रेलिंग से टेक लगाकर खड़ी रही, फिर उसने गला साफ किया और जैकेट की जेब से अपना फोन निकाला। मैसेज खोलते ही उसकी भौहें तन गई। सिर्फ एक दिन में 40 से ज्यादा मैसेज। वरुण, श्रव्या, मैं सॉरी हूँ। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। प्लीज वापस आ जाओ। मैं रीवा के साथ सब खत्म कर दूंगा, प्रॉमिस। ये बस एक मिस्टेक थी। वरुण, प्लीज अपने पापा से कह दो मेरी स्पॉन्सरशिप्स कैंसिल न करें। मैं अब से अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा। श्रव्या ने फोन देखते हुए आंखें घुमा ली। कितना भी हैंडसम क्यों न हो, सच्चाई यही थी कि वरुण ने पूरे रिश्ते में उससे झूठ बोला था। बस एक हफ्ते पहले, एक हफ्ता, उसने वरुण को अपनी ही अपार्टमेंट की बेडरूम में रीवा के साथ पकड़ा था। दो बिना कपड़ों का शरीर एक दूसरे में उलझे, खुशी में कराहते हुए। वह पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। बेब, हम ड्रंक थे, बात हाथ से निकल गई, वरुण ने कहा था। श्रव्या बेवकूफ नहीं थी जो इस पर यकीन कर लेती। सच ये था कि वरुण और रीवा हमेशा से साथ थे, उससे पहले भी, जब वरुण ने उसे अप्रोच किया था। सच ये था कि वो इस रिश्ते में तीसरी इंसान थी और उसे इसका अंदाजा तक नहीं था। श्रव्या को याद आया वो दिन जब वरुण उसकी एक ऑडिशन पर आया था। तब वो सब किसी सपने जैसा लगा था, पर अब पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ प्लान लग रहा था। उनकी मुलाकात, नजदीकियां, किसेस, स्वीट मोमेंट्स, सब एक एक्ट था। सब कुछ ताकि वो उससे फायदा उठा सके, क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत कुछ था। आंखों से एक आंसू फिसल पड़ा। श्रव्या ने जल्दी से उंगलियों से पोंछ लिया। दर्द को जबरदस्ती दबाकर उसने फिर से फोन देखा। तारा, रियली? श्रव्या बिना कुछ कहे चली गई। ग्रुप डिसबैंड, हम तो बस शुरू ही हुए थे। रीवा, श्रव्या प्लीज वापस आ जाओ। हमने क्या गलत किया? कोमल, श्रव्या, ये तुमने ठीक नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ ऐसा। श्रव्या के होठों से एक ठंडी हंसी निकल गई। दोस्त, अगर दिमाग इस पूरे खेल का था, तो वो कोमल ही थी, उसकी मैनेजर। जिस दिन उसे वरुण और रीवा के बारे में पता चला, उसी दिन उसने वरुण का फोन चुपके से रख लिया था। किसी को नहीं पता था कि वो फोन आज भी उसी के पास है। उसी फोन में उसने वो ग्रुप चैट पढ़ी थी। सब उसमें थे, उसका बॉयफ्रेंड, उसकी मैनेजर और उसकी तथाकथित दोस्तें। फ्लैशबैक ग्रुप चैट। कोमल, वरुण, मुझे लग रहा है श्रव्या तुम्हारे अपार्टमेंट आ रही है। तुम और रीवा कुछ गड़बड़ मत करना। तारा, कोमल, रिलैक्स। वरुण और रीवा बहुत दिनों से साथ नहीं थे। लीना, तारा, तुम श्रव्या को बाहर बुला लो। तारा, नहीं, मैं हर दिन उसके सामने फेक स्माइल नहीं रख सकती। तुम बुलाओ। कमल, फ्लैशबैक खत्म, ये तो बस शुरुआत थी। चैट बहुत पुरानी थी तब से, जब से श्रव्या ने उनके साथ काम करना शुरू किया था। सब फेक था, सब बिजनेस था। क्यों? उसने खुद से पूछा। मैंने ऐसा क्या किया था? उनकी शिकायतें बस उसकी परफेक्ट लाइफ को लेकर थी। क्या उसकी गलती थी कि उसके पिता उससे इतना प्यार करते थे? अब शायद वो समझ रही थी, ज्यादा प्रोटेक्शन भी नुकसानदेह हो सकती है। इनफ, श्रव्या, उसने खुद से कहा। याद रख, तुम यहाँ 2 हफ्ते की इंडियन क्रूज पर क्यों आई हो? हाँ, मूव ऑन करने के लिए, रीबाउंड ढूंढने के लिए, फ्रीडम है ये। उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा। लाइफ को फील करने का टाइम है। उसने अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स की मिस्ड कॉल्स देखी। वो सब परेशान होंगे, पर ये ब्रेक जरूरी था। क्रूज के बाद श्रव्या ने ठान लिया था वो लंदन में अपने दम पर कुछ करेगी। टाइम देखा, फिर केबिन की ओर नजर डाली। ठीक है, टुनाइट इज द नाइट। डैश डैश डैश। रिबाउंड ढूंढना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। स्टैंडर्ड्स भी तो थे, और ज्यादातर आदमी हनीमून पर थे। पूल साइड बार से लेकर एक्सक्लूसिव बार तक, उसकी लाल ड्रेस में हर नजर उसी पर थी। पर जो किसी के साथ थे, उनसे दूर रही। वो वैसी लड़की नहीं थी। स्टेप 1, कंट्री छोड़ी, डन। स्टेप 2, रीबाउंड ढूंढना, ऑन। तभी उसकी नजर एक लंबे, हैंडसम आदमी पर पड़ी। उसकी वाइब बिल्कुल उसके ट्विन ब्रदर जैसी। बिंगो, वो देख रही थी कैसे वो आदमी एक ब्रूनेट को पोलाइटली मना कर रहा था। परफेक्ट, सिंगल वाइब। श्रव्या मुस्कुराते हुए उसके पास गई,
उसका मस्क्यूलर आर्म पकड़ा और उसे अपनी ओर घुमा लिया। हाय स्वीटी, उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। आदमी पहले शॉक हुआ, फिर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। तो आखिर मेरी प्यारी वाइफ मिल ही गई, उसने कहा। कल रात के बाद तुम बेड से उठ ही नहीं पा रही थी। W what? वाइफ, कैल रात। श्रव्या कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वो उसे अपनी मजबूत बाहों में खींच चुका था। अगले ही पल उसके होंठ उसके होंठों पर थे। ये आदमी कितना शेमलेस है, उसका दिमाग चिल्लाया, लेकिन उसका दिल कमजोर पड़ गया। कुछ सेकंड बाद वो पीछे हटा, उसके कान के पास झुककर बोला, स्वीट हार्ट, मेरा नाम आदित्य है। याद रखना, बाद में तुम यही नाम चिल्लाओगी। श्रव्या की आंखें फैल गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। शेमलेस, उसने मन ही मन कहा, लेकिन दिल जोर जोर से धड़